दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो क्रिकेट के मैदान से बाहर खेला जा रहा है। एक ऐसे सौदे की जहां देश की भावनाएं, हिंदुओं की पीड़ा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, सब कुछ दांव पर लग गए हैं। और इस खेल के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और महाराष्ट्र के सियासी विरासत के वारिस उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आईपीएल 2026 का ऑक्शन हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज तर्रार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन इसी बीच पिछले कई दिनों से बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, हत्याएं, घर जलाना, बहन बेटियों पर अत्याचार। पिछले कुछ हफ्तों में ही कई हिंदुओं की बांग्लादेश में हिंसा के दौरान जान चली गई। पूरा देश गुस्से में है और ऐसे में शाहरुख खान की टीम एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम केकेआर में ले आती है। दोस्तों, अगर ये देश की आप भावनाओं का अपमान नहीं तो क्या है? शाहरुख खान जो खुद को सेकुलरिज्म का बादशाह बताते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, वहाँ के कलाकारों को यहाँ बुलाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बह रहा है तब ये चुप क्यों रहते हैं? और ना सिर्फ चुप रहते हैं बल्कि उसी देश के खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे देते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी हंगामा मच गया है। लोग शाहरुख खान से पूछ रहे हैं कि भारत ने आपको सुपरस्टार बनाया, आप उन देशों का समर्थन करते हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? देवकीनंदन ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है आपका? बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बर्बरता हो रही और आप उसी देश के क्रिकेटर को लाखों करोड़ों देकर भारतीय जमीन पर खेलने का फैसला करते हैं। ये क्रूरता नहीं तो क्या है? दोस्तों, इस मुद्दे पर जगतगुरु राम भद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री सबने आवाज उठाई है, लेकिन शाहरुख खान ने इसको लेकर अभी तक अपनी कोई भी प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। जिसके बाद इस मुद्दे पर दबाव बनने के बाद बीसीसीआई को झुकना पड़ा है। बीसीसीआई के सचिन देवजीत सैकिया ने साफ कहा है कि हाल के घटनाक्रम को देखते हुए केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया गया है। रिप्लेसमेंट चाहिए तो मिल जाएगा, यानी शाहरुख खान को झुकना पड़ा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये जीत जनता की है। अब आते हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। बीएमसी चुनाव नज़दीक है। एशिया का सबसे अमीर निकाय चुनाव, 75,000 करोड़ का बजट। उद्धव ठाकरे ने पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। 20 साल बाद राज ठाकरे के साथ वो आ गए हैं। संयुक्त रैलियां शुरू कर ली हैं। बेटों ने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। लेकिन क्या हुआ? उनके अपने कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कुर्सियां चली, लात घूंसे चले। उद्धव के शिव सैनिकों ने राज ठाकरे के लोगों पर हमला किया। क्यों? हिंदुत्व को लेकर। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की शिवसेना को क्या बना दिया है? कभी ये मराठी मानुस और हिंदुत्व की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने सत्ता के लालच में कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन किया, मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदुत्व को सरेंडर कर दिया। अब इनके अपने कार्यकर्ता इनको हिंदू विरोधी कह रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ने बाला साहब की विरासत को सत्ता के लिए बेच दिया है। और संजय राउत, उद्धव के सबसे वफादार, हर रोज मीडिया के सामने आते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं, बीजेपी को गुंडों की पार्टी कहते हैं, लेकिन खुद की पार्टी में क्या हो रहा है? कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, मराठी गैर मराठी का मुद्दा फिर उठ रहा है, लेकिन जनता जान गई ये सिर्फ वोट की राजनीति है। ठाकरे ब्रदर्स उद्धव और राज 20 साल बाद साथ आए, लेकिन साथ में क्या किया? आपस में ही लड़ रहे हैं। एक तरफ उद्धव मुस्लिम वोट बैंक के लिए सेकुलरिज्म का ढोंग रच रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर में पूर्व कांग्रेस मेयर को पार्टी में लिया, जिससे उनका मुस्लिम तुष्टीकरण का चेहरा साफ हो गया। बीजेपी ने सही कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद वालों से इनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ है राज ठाकरे, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन ये दोनों ने मिलकर ये दोनों क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? बाला साहब का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। शाहरुख खान और उद्धव ठाकरे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। एक सेकुलरिज्म के नाम पर बांग्लादेशी खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहा है,
तो दूसरा मुस्लिम वोट के लिए हिंदुत्व को कुर्बान कर रहा है। दोनों ही देश की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। दोनों सत्ता और स्टारडम के लिए जनता को बांट रहे हैं। दोस्तों, विडंबना देखिए, एक तरफ बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं और यहाँ शाहरुख जैसे लोग पैसे का खेल खेल रहे हैं। दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने लोग उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं। संजय राउत गुंडों की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी टूट रही है। ये राजनीति है, यह देश को बांटने की साजिश। शाहरुख खान, आपको सम्मान जनता ने दिया, लेकिन आप उसे कैसे चुकाते हैं, जनता देख रही है। आईपीएल हो या बीएमसी चुनाव, भावनाओं का सौदा नहीं चाहिए। हिंदुओं की पीड़ा को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। शाहरुख खान को झुकना पड़ा, उद्धव ठाकरे बैकफुट पर हैं। यही जनता की ताकत है। लेकिन सवाल यह है, कब तक ऐसे लोग देश की भावनाओं से खेलते रहेंगे? कब तक सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व को कुचला जाएगा? कब तक परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति चलेगी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं जलाई जा रही हैं, छोटी बच्ची जलाई जा रही हैं, जवान बच्चे जलाए जा रहे हैं, और वो सब हिंदू हैं। इतना सब होने के बाद कोई सच्चा शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। कह दिया।